हेलो एवरीवन, आप सभी का नेक्स्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं पोरीफेरा का वर्गीकरण, जो हमारा अगला टॉपिक है। और पोरीफेरा के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो इसे हम मुख्य रूप से 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। चार वर्गों में हम पोरीफेरा को बांटते हैं और इन वर्गों के नाम आपके हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कैलकेरिया, दूसरा वर्ग आपका हो जाएगा हेक्सैक्टिनिलिडा, हेक्सैक्टिनिलिडा का दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे कि इस क्लास को हम हाइलोस्पोंजियाई के नाम से भी जानते हैं। तीसरी क्लास हमारी हो जाएगी डेमोस्पोंजियाई, और चौथी क्लास हो जाएगी हमारी स्क्लेरोस्पोंजियाई। तो इस प्रकार से ये 4 क्लासें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सबसे फर्स्ट क्लास हो जाएगी आपकी कैलकेरिया, दूसरी हो जाएगी आपकी हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलोस्पोंजियाई, तीसरी हो जाएगी डेमोस्पोंजियाई और चौथी हो जाएगी आपकी स्क्लेरोस्पोंजियाई। इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे, स्पॉन्जी। अब हम 1 बाय 1 एक एक क्लास के फीचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लक्षण लिखते हैं कि किन किन लक्षणों के आधार पर हम ये वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो मुख्य रूप से इन 4 क्लासों को वर्गीकृत किया गया है पोरीफेरा में मिलने वाले स्केलेटन या अंतःकंकाल के आधार पर, एंडोस्केलेटन के आधार पर। तो सबसे पहला फीचर हम यहाँ पर देखते हैं अंतःकंकाल, कि किस प्रकार का अंतःकंकाल जो है वो इन क्लासेस में मिलता है। तो सबसे पहला हम अंतःकंकाल देखेंगे। और कैलकेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अंतःकंकाल पाया जाता है वो कैल्शियम कंटिकाओं से बना हुआ होता है। कैल्शियम की कंटिकाओं से बना हुआ अंतःकंकाल यहाँ पर मिलेगा। हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलोस्पोंजियाई की मैं बात करूं तो यहाँ पर सिलिका की कंटिकाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोग अच्छे से इन्हें याद करेंगे, अंतःकंकाल का जो फीचर है। और डेमोस्पोंजियाई की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिका कंटिकाओं का अंतःकंकाल होता है, या दोनों का होता है, या दोनों भी अंतःकंकाल में यहाँ पर पाई जा सकती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ स्क्लेरोस्पोंजियाई में तो यहाँ पर सिलिका कंटिकाएं व तंतु पाए जाते हैं। अंतःकंकाल में, और कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कवच भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्क्लेरोस्पोंजियाई में कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कवच भी पाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग पॉइंट टू पॉइंट उतारते हुए चलिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पोरीफेरा फाइलम को अंतःकंकाल या स्केलेटन सिस्टम के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम की कंटिकाएं कहाँ पर मिलती है, तो कैलकेरिया में मिलती है। हेक्सैक्टिनिलिडा में कौन सी कंटिकाएं मिलती है, तो सिलिका मिलती है। और स्पॉन्जिन तंतुओं के ऊपर भी प्रश्न कितनी बार पूछा हुआ कि स्पॉन्जिन तंतु जो है वो कहाँ मिलते हैं, तो डेमोस्पोंजियाई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर हम लेते हैं यहाँ पर नंबर 2, हमारा फीचर हो जाएगा कंटिका का प्रकार।
और कंटिका के प्रकार में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कैलकेरिया के अंदर लघु और गुरु कंटिकाओं में विभेदन नहीं मिलता है। कंटिकाएं दो प्रकार की होती है, लघु कंटिकाएं और गुरु कंटिकाएं। लघु व गुरु कंटिकाओं में विभेदन यहाँ पर नहीं मिलता है और जो कंटिकाएं होती है वो ट्राइएक्सोन या टेट्राएक्सोन प्रकार की होती है, 3 या 4 अरी होती है, सरल होती है, 3 या 4 अरीय प्रकार की होती है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आगे हेक्साक्टिनेलिडा में बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर जो कंटिकाएं मिलती है वो षटअरीय प्रकार की मिलती है। लघु व गुरु कंटिकाएं मिलती है, विभेदित होती है और यहाँ पर षटअरीय प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि षटअरीय प्रकार की कंटिकाएं कौन सी क्लास में मिलती है, तो हेक्साक्टिनेलिडा में पाई जाएगी। यहाँ पर कंटिकाएं षटअरीय नहीं होती है डिमोस्पोंजियाई में, ये 1 या 4 अरीय होती है। तो ये आपको ध्यान देना है। और स्क्लेरोस्पोंजियाई में आपको कुछ भी नहीं करना है, वो नई क्लास बनाई गई है, पहले 3 क्लास ही हुआ करती थी। नंबर तीसरा फीचर हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा, षटअरीय पर प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तीसरा फीचर हमारे पास नाल तंत्र का। आपको पता ही है कि पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो नाल तंत्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाएगा। और कैलकेरिया ऐसा वर्ग है जिसके अंदर तीनों ही प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं। मुख्य रूप से नाल तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एस्केनॉइड प्रकार का नाल तंत्र यहाँ पर मिलता है, साइकेनॉइड प्रकार का भी मिलता है और ल्यूकेनॉइड प्रकार का भी यहाँ पर पाया जाता है। जबकि यहाँ पर साइकेनॉइड मिलेगा हेक्साक्टिनेलिडा में और बाकी की बची दोनों क्लास में ल्यूकेनॉइड प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल आप लोगों को काफ़ी सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट से आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन याद हो जाए। तो आप नाल तंत्र भी बहुत अच्छे से याद करेंगे कि कौन सी क्लास में कौन सा नाल तंत्र यहाँ पर मिल रहा है। तीनों ही प्रकार के नाल तंत्र जो है वो कैलकेरिया क्लास में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट फीचर हम लेते हैं इनके आवास, कि ये कौन से आवास में हमें मिलेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 4th फीचर हमारे पास हो जाएगा आवास से। तो आवास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आवास भी। अब देखिए नंबर 4था फीचर हम लेते हैं आवास से। और आवास की अगर मैं बात करूं तो कैलकेरिया के मेंबर समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये सब समुद्री होते हैं। हेक्साक्टिनेलिडा के मेंबर भी समुद्री होते हैं और लगभग 100 मीटर जल की गहराई में मिलते हैं। डिमोस्पोंजियाई के मेंबर समुद्री भी होते हैं और स्वच्छ जलीय भी होते हैं। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये स्वच्छ जलीय जो स्पंज है वो डिमोस्पोंजियाई में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि स्वच्छ जलीय स्पंज कहाँ पर मिलते हैं, तो डिमोस्पोंजियाई में मिलते हैं। और स्क्लेरोस्पोंजियाई के जो सदस्य हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। सभी क्लास के मेंबर समुद्री जल में मिल रहे हैं, लेकिन एक क्लास ऐसी भी है जहाँ इसके मेंबर स्वच्छ जल में भी हमें मिलते हैं और वो क्लास हो जाएगी आपकी डिमोस्पोंजियाई। और इसके अलावा जो डिमोस्पोंजियाई है वो आपकी लार्जेस्ट क्लास भी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा गया है कि इन 4 वर्गों में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो डिमोस्पोंजियाई जो है वो लार्जेस्ट क्लास भी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं लार्जेस्ट क्लास।
ऑफ पोरिफेरा, सबसे बड़ी क्लास है पोरिफेरा की। नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा सामान्य नाम, कि इनका सामान्य नाम क्या है। और सामान्य नाम की मैं बात करूँ तो कैलकेरिया के सदस्य को हम मुख्य रूप से चॉक स्पंज के नाम से जानते हैं। एक्जैक्टिनिडा या हाइलोस्पंजिया को हम ग्लास स्पंज बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है ये, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। ग्लास स्पंज बोलते हैं और यहाँ पर एपिडर्मिस जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि एपिडर्मिस किस में एब्सेंट होती है, तो हेक्साक्टिनिडा में। और इनको बाथ स्पंज के नाम से हम जानते हैं। तो ये बाथ स्पंज वाला प्रश्न भी कितनी बार पूछा हुआ है, और ये नई क्लास है। तो चॉक स्पंज कैलकेरिया के मेंबर को कहेंगे, हेक्साक्टिनिडा मेंबर को या हाइलोस्पंजिया के मेंबर को ग्लास स्पंज बोलेंगे, डेमोस्पंजिया को बाथ स्पंज कहेंगे। फिर लास्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स, उदाहरण की हम बात करते हैं और साथ ही उनके इम्पोर्टेंट गण की भी हम बात कर लेंगे। तो कैलकेरिया के उदाहरण में अगर अपन देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर स्काइफा, या जिसको हम साइकोन के नाम से भी जानते हैं। स्काइफा और इसका गण आप यहीं पे याद कर लीजिए। स्काइफा का जो गण होता है वो गण है हमारे पास हेट्रोसिला। तो यहाँ से आपको गण से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्काइफा या साइकन कौन से गण का मेंबर है, तो हेट्रोसिला का। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और है, ल्यूकोसोलेनिया और क्लेथ्रिना। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आप और याद करेंगे जो कैलकेरिया के सदस्य हैं। और ये दोनों सदस्य जो हैं वो होमोसिला गण में सम्मिलित किए गए हैं। तो आप यहाँ पर ये होमोसिला गण भी याद कर लेना। तो ये स्काइफा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेट्रोसिला गण का मेंबर है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम हेक्साक्टिनिलिडा की बात करते हैं। तो हेक्साक्टिनिलिडा में एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस की पुष्प टोकरी भी कहा जाता है। इसका कॉमन नेम है, आप याद रखेंगे, क्योंकि जापान में इसको विवाह पर उपहार में दिया जाता है। इसमें एक श्रिम्प का जोड़ा पाया जाता है जो कि मरणोपरांत तक एक साथ पाया जाता है। तो यूप्लेक्टेला में आप बिल्कुल याद रखेंगे कि इसको वीनस की पुष्प टोकरी इस नाम से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। और यूप्लेक्टेला का अगर मैं गण बताऊं तो इसका गण हो जाएगा आपका हेक्सास्टिफोरा। हेक्सास्टिफोरा आपका यूप्लेक्टेला का गण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। साथ ही दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पर देखें तो वह है हाइलोनिमा और फेरोनिमा। हाइलोनिमा और फेरोनिमा हम ऐसा करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, आप यहाँ तक उतार लीजिए। एग्जाम्पल्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे हाइलोनिमा और फेरोनिमा। इन दोनों का जो गण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम्फिडिस्कोफोरा। तो आप जो इम्पोर्टेंट गण हैं मैंने यही बता दिए हैं आप लोगों को, आप लोग अच्छे से इन्हें याद कर लेना। और डेमोस्पेंजिया के मेंबर के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। हिप्पोस्पोंजिया, जिसको
हॉर्स स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। स्पॉन्जिला पे प्रश्न आता रहता है, जिसको स्वच्छ जलीय स्पंज हम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वच्छ जलीय स्पंज कौन सा है तो स्पॉन्जिला हो जाएगा आपका आंसर। और आगे अगर मैं बात करूं तो क्लायोना भी इसका मेंबर है, और क्लायोना को हम बोरिंग स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज क्लायोना को बोलते हैं। और एक और एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखेंगे, हेलिसार का, और ये आपका कवच विहीन, कंकाल विहीन स्पॉन्ज है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो डेमोस्पोंजिया से आ जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। और लास्ट जो क्लास है उसके 2 एग्जांपल आपको याद रखना है, मरलिया और सेरेटोपोरेला। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक अच्छे से इसे समझ लीजिए एग्जाम्पल सहित कि कौन कौन से मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लार्वा की बात करते हैं कि पोरिफेरा में लार्वा स्टेज कौन सी मिलती है। तो लार्वा यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला प्रकार का या पैरेन्काइमूला प्रकार का पाया जाता है। पैरेन्काइमूला लार्वा भी यहीं पर मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे। फूड स्टोरेज सेल्स जो होती है यहाँ पर, उनको थीसोसाइट हम कहेंगे। डायग्नोस्टिक फीचर है पोरिफेरा का, विभेदीय लक्षण कोइनोसाइट कोशिकाओं की प्रेजेंस, कोलर कोशिकाओं की उपस्थिति, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्कियोसाइट सेल्स भी यहाँ पर मिलती है, जो कि टोटिपोटेंट सेल्स होती है, यानी हर प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती है। पूर्ण शक्त, हिंदी में इन्हें बोलते हैं पूर्ण शक्त कोशिकाएं। पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं ये भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आप और याद कर लेना। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, एक ही क्लास में मैंने इस पोरिफेरा के वर्गीकरण को और इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंट्रेटा जो हमारा फाइलम है उसको लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।